जी, ये बहुत दुखद घटना है और इस झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और इस राज्य में आदिवासी जिस तरह से देख रहे हैं आज यहाँ पर जो घटना हुआ है, आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। तो हमारी आदिवासी इस राज्य में कैसे सुरक्षित रहे, ये सबको सोचना है। और सूर्या हांसदा जिस तरह से हमने टीवी पर भी देखा और अभी परिवार वालों से, इनकी माँ से और उनकी पत्नी से बातचीत हुई, सूर्या हांसदा क्या काम करते थे इस इलाके में। जिस तरह से पहले सिद्धू कानू देश के लिए लड़ाई लड़े, उसी तरह से सूर्या हांसदा भी अपने मुल्कों के लिए, अपने आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाए और जेन्युइन आवाज़, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो आ रहे हैं यहाँ पर और हमारी जो बेटियों से शादी कर रहे हैं, धर्मांतरण का मामला है, सारे चीज़ों का विरोध कर रहे थे। और हमारे आदिवासी सभ्यता किस तरह से बचे, सामाजिक काम कर रहे थे। हमने सुना स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आदिवासी के ही बच्चे हैं, उन लोग को पढ़ा रहे थे। 300 की 350 बच्चे हैं, हॉस्टल भी है, मुफ्त में पढ़ा रहे थे। तो ये क्या गलत है? इनको अपराधी माना गया और कई ऐसे आवाज़ों को बुलंद कर रहे थे जो कि इस इलाके में विकास बाधित है। तो कंपनियों से संबंधित बड़ी बड़ी कंपनी है, अदानी है, पावर प्लांट है, ECL है। तो ये कंपनी रहने के बावजूद इस इलाके में विकास नहीं हो रहा है। तो कोई भी समाज सेवी का हो, और सूर्या हांसदा तो 3 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, 4 बार भारतीय जनता पार्टी से भी 1 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो एक कैंडिडेट 4 बार रहे हों, वो कैसे अपराधी हो सकता है? अगर अपराधी होता तो कोई भी पार्टी उनको टिकट ही नहीं देती। तो ये सूर्या हांसदा है, सब लोग उनको जान रहे हैं इस इलाके में। हमारे आदिवासियों का और इस मुल्क में रहने वाले जितने भी गरीब लोग हैं जो बाहर जा कर के नौकरी करते हैं, इस जगह पर नौकरी नहीं मिलता, तो सारे आवाज़ों को उठा रहे थे और इनको अपराधी माना गया और गलत तरीके से इनकाउंटर किया गया। ये हत्या ही बोला जाएगा और पुलिस वालों के द्वारा। मेरा सवाल ये है कि पुलिस वालों को किसने आदेश दिया कि भाई एक ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर करें? किसने आदेश दिया? तो इतनी मतलब गलती करना, इनके पास धमकियां भी आ रही थी, ये बीमार थे। अब वैसे हालत में इनको मार दिया गया। आखिर जाए भी तो किन को बोलेंगे? अगर यहाँ के पुलिस वाले ही हत्यारा बन जाएंगे तो आम जनता क्या करेगा? कहाँ जाएंगे बचने के लिए? किसके पास जाएंगे? इस इलाके तो थाना है, SP है, DSP है, ये होते हुए अब कहाँ जाएंगे? DGP के पास जाएंगे क्या? सारे जगह में अपनी अपनी जगह में व्यवस्था है। अगर उस व्यवस्था पूरा चरमरा गया है, ये इलाका में ये कांड करा करके इस जगह को इस तरह बना दिया गया कि कोई आवाज़ नहीं उठाए। अगर जो आवाज़ उठाएगा उसका यही हाल होगा। ये दहशत फैला दिया गया है। अभी आप परिवार वालों से बात की?
परिवार वालों से यही बात की कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि एक माँ का जो लाल है वो आज चला गया, इनका सहारा चला गया। एक बहन का जो सुहाग है वो उजड़ गया। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या भविष्य हो? इसका भार कौन लेगा? कोई लेगा क्या? अभी आज ये लोग दुख में है तो सब आ रहे हैं, तो कुछ दिन तक आएंगे, फिर तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे। फिर इनका दुख तो हमेशा के लिए रह गया ना। अब जो हो गया तो हम भी तो अब इनको न्याय ही दिला सकते हैं कि इन आगे इन लोगों का जो सुरक्षा कैसे हो। इसके लिए अब बात करेंगे आगे, हम लोग अपने राज्यपाल से बात करेंगे, वहाँ पर इन बातों को रखेंगे, भाई क्या होगा, वो न्याय दिलाए। इससे ऊपर भी हम जाएंगे गृह मंत्री के पास में, भारत सरकार, कि इसका जांच सीबीआई से हो। सीआईडी के जांच का क्या मतलब है? कोई मतलब है? वो तो लिपापोती कर दिया जाएगा। और जो भी गिरोह है, जो भी इस तरह का घटिया मतलब काम किया गया, जिस भी गिरोह के द्वारा काम किया गया है, अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ आकर के पहुँचे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे इनके लिए और न्याय दिला करके रहेंगे और उनको सलाह के पीछे जाना ही पड़ेगा। यही हम कह रहे हैं। किस गिरोह की बात कर रहे हैं? अब जो गिरोह, वो तो जांच करने के बाद पता चलेगा ना। इसीलिए तो सीबीआई जांच का हम भी मांग करेंगे कि सीबीआई जांच हो। अब हम तो किसी को देखे नहीं है कहाँ है क्या है, लेकिन जिसने भी किया है भाई इसी धरती में है ना। कोई अदृश्य शक्ति तो नहीं काम किया है, इंसान ही काम किया है, चाहे वर्दी वाला हो चाहे बिना वर्दी वाला। तो हम न्याय दिलाने के लिए हम आए हैं और न्याय दिला के रहेंगे बस।